मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। काफ़ी वैकेंसी आने वाला है, जैसा कि पेपर वगैरह में भी दे रहा है, दरोगा से लेकर हर तरह के सेक्टर में। तो यदि आप लगे रहेंगे तो ही पाएंगे, याद रखिएगा। वरना फॉर्म आएगी उस समय अगर आप सोचिएगा कि मैं सीरियस हो जाऊं तो फिर थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज के इस सुपर 20 क्वेश्चन के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत है। इसमें अगर 20 क्वेश्चन देना रहता तो मैं सिंपल आपको कौन राज्य कब बना यही 20 को पुगा देता, लेकिन उससे क्या होता है, एक आध गो सवाल आता है। तो हम उस तरह के एक आध ही सवाल रखे हैं, और भी उस इस टॉपिक से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को है हम 20 ही प्रश्न में समाहित करने का प्रयास किए हैं। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक सरल भी होता है, जो जानते हैं उनके लिए सरल है, जो नहीं जानते उनके लिए कठिन होता है। फिर भी मेरे तरफ से 17+17 या 17 से अधिक सही जवाब बनाइए तो आपकी स्थिति सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल देखते हैं। आज़ादी के बाद किन देशी रियासतों को भारत में मिलाने में बहुत कठिनाई हुई? ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी जम्मू कश्मीर और डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद पंडित क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर लगभग जितने भारतीय भूभाग में देशी रियासत थे सबको मिला लिया, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 देशी रियासतों को मिलाने में काफी कठिनाई हुआ था। ठीक है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस देशी रियासत से है? ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी है हैदराबाद, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सभी। तो ऑपरेशन पोलो, तो ध्यान दीजिएगा, जो हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करके, है ना, बहुत जगह पुलिस कार्रवाई भी मिलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एसएससी ने सैन्य कार्रवाई सही जवाब माना, तब से हम सैन्य कार्रवाई ही सही बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो जो सैन्य कार्रवाई किया गया था ना, उसी का नाम ऑपरेशन पोलो है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस देशी रियासत से? तो हैदराबाद। इसमें क्या हुआ था? तो सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को सैन्य कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया? ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी जम्मू कश्मीर और डी सभी। बिल्कुल, इसका चर्चा अभी हम लोग कर ही दिए। हैदराबाद इसका सबसे सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देशी रियासतों को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया? ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी जम्मू कश्मीर और डी सभी। तो हम आप लोग को एक ट्रिक्स दिए थे, जूनागढ़ ज से जूना, ज से जनमत, है ना, हैदराबाद हो गया आपको सैन्य कार्रवाई हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, जूनागढ़ जनमत, ज से जूना, ज से जनमत, हैदराबाद हो गया आपको सैन्य कार्रवाई। चलिए 5 नंबर देखा जाए। आजादी के समय जम्मू कश्मीर देशी रियासत के राजा कौन थे? ए करण सिंह, बी हरि सिंह, सी मदन सिंह और डी जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल काफी फेमस सवाल है। आजादी के समय राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर देशी रियासत के राजा हरि सिंह थे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का निश्चित रूप से भारतीय एकीकरण में। चलिए 7 नंबर देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क, ये एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनको उपाधि दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 8 नंबर। मूल संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और राज्य क्षेत्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 होगा। ध्यान दीजिए, मूल संविधान माने 26 जनवरी 1950 के लागू संविधान में प्रथम अनुसूची में भारत को 4 श्रेणी, याद आ रहा है, भाग बताए थे, क ख ग घ, इसी को ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत खत्म करके 2 श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया? ए एसके धर आयोग, बी जेवीपी समिति, सी फजल अली आयोग और डी सभी।
तो यहाँ बिल्कुल सभी जवाब सही होगा। यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषाई आधार पर जो राज्य के पुनर्गठन की मांग हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इसके आधार आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने क्लियर कह दिया था कि भाई राज्यों के पुनर्गठन में केवल भाषाई आधार को ध्यान में रखना उचित नहीं है। फिर जेबीपी समिति, फिर फजल आयोग, ठीक है। तो ये सभी जवाब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और सब लोग जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। जैसा आप लोग जानते हैं 1 अक्टूबर 1953 को, कौ तारीख को, 1 अक्टूबर 1953, ध्यान रखिएगा, को है ना, भाषाई आधार पर देश का प्रथम राज्य गठित होने वाला आंध्र प्रदेश था, जिसकी राजधानी उस समय कहां थी? कर्नूल थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी फजल अली और डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पूछा राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अरे फजल अली साहब के अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में, कब गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का? दिसंबर 1953 में गठन किया गया था, है ना। तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था, जिसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? ए पहला, बी 5वां, सी 7वां और डी 9वां। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। ऐसा भी चर्चा बात किए ना हम कि मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्य थे, तो उसको खत्म करना था ना, तो उसके लिए संशोधन करना पड़ा। तो उसके लिए आपको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया, और फिर जो है 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर केवल 2 प्रकार की श्रेणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य और 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य और 8 संघ राज्य, डी 17 राज्यों 8 संघ राज्य। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? 14 राज्यों 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। क्लियर है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितना? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 5। तो संसद को नया राज्य बनाना होगा तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन और सी राज्यों का यूनियन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों का यूनियन है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 क्लियर करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और यहाँ संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ए प्रथम अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, डी 5वीं अनुसूची और सी 5वीं अनुसूची और डी दूसरी अनुसूची। तो आप जानते हैं प्रथम अनुसूची का संबंध राज्यों से है, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से है, तो इसी में संशोधन करना पड़ेगा, कोई नया राज्य बनाना है तो, है कि नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ए 34वें, बी 35वें, सी 36वें और डी 37वें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा कहानी बता देते हैं। आज़ादी के समय सिक्किम में जो था चुग्याल वंश का शासन था, और सिक्किम भी जो है अपने आप को बोला कि हम पृथक रहेंगे, तो उस समय इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। लेकिन जब इसने 1974 में जो है अपनी चाह दिखाई भारत के प्रति, तो इंदिरा गांधी का सरकार था, उन्होंने क्या किया कि 35वां संविधान संशोधन किया, और 35वां संविधान संशोधन करके इसको सहयुक्त या संबद्ध, पूर्ण नहीं, राज्य बनाया। और फिर कब? 1974 में 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। और फिर अगले वर्ष ही 36वां संविधान संशोधन करके इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है? पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित कब किया गया? तो पूर्ण राज्य के रूप में होगा 36वां, और सहयुक्त या संबद्ध राज्य पूछता तो इसका जवाब होता 35वां। और दोनों सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको एक सवाल रखा और दोनों का विस्तार करके बता दिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां और डी 70वां। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इसको भी ध्यान में रखना है
कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है आपको दिया गया है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1991 के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बिहार से झारखंड किस तिथि को अलग हुआ? ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000 और डी 2 जून 2014। तो इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर 2000। यहां भी ध्यान रखना है, नवंबर 2000 में 3 नए राज्य बने थे और नवंबर 2000 के पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी और 3 उसमें ऐड हो गया, तो हो गया कितना? 28। और वो 3 राज्य कौन कौन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को 25 को था तो 26वां बना छत्तीसगढ़, 26वां छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे कटा होगा? तो मध्य प्रदेश से कट के बना। और फिर 9 नवंबर को बना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड। ठीक है ना, तो इस तरह तीनों ध्यान में रखिएगा। 1 नवंबर को 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड और 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। जेवीपी समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है पट्टाभी सीतारामैया। तो जेवीपी समिति वही राज्य पुनर्गठन को लेकर के बना था। ये भी जब भाषाई आधार पर राज्य का गठन होना था ना, मांग चल रहा था ना, तो उसी को लेकर ध्यान में रख करके। तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें कौन नहीं होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, है ना? इजी लग रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, अगर कोई भी टॉपिक आप समझ के पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो अपने वेबसाइट www.avatargsclasses.com पे आइए। यहाँ पे हर विषय को पूरी गहराई के साथ काफ़ी विस्तार पूर्वक, आप जैसे 20 सवाल पूछे ना, तो मेरे जो भी छात्र हैं वो तो आसानी से 20 में 20 जवाब दे दिए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं या रट्टा मार रहे होंगे उन लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। प्लीज़ इस बात को बुरा नहीं मानिए, मैं भी स्टूडेंट लाइफ जिया हूँ, मुझे भी पता है, समझ के पढ़ने के बाद ही हर तरह का सवाल का जवाब आदमी सरलता से दे पाता है। और नहीं तो अगर रट्टा मारने का कोशिश करता है तो होता है कुछ सवाल का जवाब तो दे दिया लेकिन कुछ का सवाल में फंस जाता है, कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। इसलिए मेरा विचार है एक बार समझ कर जरूर पढ़ना चाहिए। साल भर का समय पढ़ने में दीजिए। इतना दिन से तो आप अपने हिसाब से समय व्यतीत किए हैं, लेकिन साल भर मेरे साथ आप टाइम दीजिए और देखिए आपकी तैयारी में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता है। चलिए, यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि कोई जो भी ज़रूरतमंद छात्र हैं उन तक ये 20 अति महत्वपूर्ण सवाल है पहुंच जाए। कम से कम वो भी इस सवाल को देखें, बनाएं और उनको भी भगवान जो है नौकरी दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? अल्लाह अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।